हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एंड क्लासेस विद में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मैट्रिक्स। मींस आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अगर हमसे कोई भी कहे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है तो हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करेंगे। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। साथ ही मैं कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपको आज कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर द पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और पेपर में आते भी हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। ये हमारे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी गई है, देन हमें शो करना है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4ia इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि इसको सोल्व करके कितना आ जाए, 0 आ जाए। साथ ही उसने दिया गया है कि क्या i जो है वो एक सेकंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, इक्वेशन दी गई है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और इससे पहली वीडियो में बताया था कि मैं इक्वेशंस वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें i आता है। तो आई देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि एक सिंबल दिया गया है आई। अब हमें ए तो पता है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसका मतलब हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन परेशानी कहां पर आएगी, इस आई की। तो हमें यही नहीं पता कि अगर आई क्या है तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है और वेरिएबल की कहीं वैल्यू दी गई नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है किसका, मैट्रिक्स का, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारे पास कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको एक टाइप सिखाया था जिसे बोलते थे यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या कह रहा हूं मैं समझा रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ क्या, कि हम जानते हैं आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और किसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि i इज इक्वल टू 1 1 0 0। दैट मींस कि दैट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, यूनिट होते हैं, और बाकी सभी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं इसके थर्ड ऑर्डर की बनाना चाहूं तो डायगोनल्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, और ऑल द एलिमेंट्स क्या होंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे। और इसको सोल्व करके हमेशा कितनी वैल्यू आएगी, इसकी 1 ही आएगी, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई हमारे पास कांस्टेंट दिया जाता है तो कांस्टेंट के साथ एक मैट्रिक्स जोड़ देते हैं जिसको आई बोलते हैं। क्योंकि देखो मैं 14, आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसको जब भी सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगी। तो आई इज इक्वल टू जब 1 आया है तो अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो क्या 1 की मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो इसीलिए आई की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू रहती है जो उसकी होती है। इसीलिए एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो। तो आई की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर लौट कर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो जब मैं यहाँ मैट्रिक्स रखूंगा, यहाँ पर भी मैट्रिक्स रखूंगा, तो फिर 14 को कैसे सोल्व करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक मैंने आपको रूल सिखाया था उसी में, प्रॉपर्टी में, कि हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ऑर्डर कैसे होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर कैसे होंगे, सेम। अगर इसमें मान लो 4 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इसमें 2 रो हैं तो इसमें भी 2 रो होंगी, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम होंगे। ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ए स्क्वायर तो चलो यहां से आ जाएगा, 9a ए की मैट्रिक्स में हमें दी गई है। बात आती है किसकी, 14 की। अगर 14 को मैं ऐड करूंगा तो मैं कैसे ऐड करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स को सोल्व करके मैट्रिक्स ही आती है। जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कितनी आएगी, मैट्रिक्स ही आएगी। वो कितनी ऑर्डर की, 2/2 की। लेकिन ये 14 कैसे ऐड होगा, 14 तो ऐड ही नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 14 को इसमें ऐड करने के लिए एक मैट्रिक्स बना देते हैं 2/2 की, जो कौन सी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है कि डायगोनल 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, और ये भी 2/2 की। अब ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो इस 14 को मुझे इसमें ऐड करना था, इसलिए एक मैट्रिक्स ली
कौन सी? यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। ओके, सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है आपस में ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन, कि हमें क्या दिया गया है? गिवन। गिवन क्या कहा गया है? कि I इज ए यूनिट मैट्रिक्स। उसने बताया है कि हमारे पास I जो है वो कैसा है? एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स मुझे बनानी आती है। कितने ऑर्डर की है? यहाँ पर 2x2 की है, कहा भी है उसने सेकंड ऑर्डर की है, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर में बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे और डायगोनल्स 1 1 हो जाएंगे। ये हमें गिवन है। और हमारे क्या गिवन है? ए गिवन है। ए कितना दिया गया है? 4 3 2 5। ये हमें दो वैल्यूज गिवन है। अब देखो ध्यान से कि मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मेरे पास आई की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तब जब, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दूंगा मैट्रिक्स और ए की वैल्यू भी पुट कर दूंगा मैट्रिक्स, लेकिन ए स्क्वायर कहां से लाऊं? तो पहले मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो इक्वेशन सोल्व हो सकती है। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं? हेंस मैं निकाल रहा हूं ए स्क्वायर की वैल्यू। ए को कैसे लिख सकता हूं? ए इंटू ए। ए को किस तरीके से लिख सकते हैं? ए इंटू ए। तो यहां से देखो ए स्क्वायर कैसा आएगा? ए हमें दी गया है, ए की मैट्रिक्स हमें दी गई है 4 3 2 5। इसकी मल्टीप्लाई कर दो फिर से इसी से, तो 4 3 2 5 कर सकता हूं। मैट्रिक्स करना हमने सीख चुके हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर की है? 2x2 की है, तो 2x2 की ही एक मैट्रिक्स आनी है। तो पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 4 की 4 से करते हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से, तो 3 की 2 से। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के 2 वीडियोस करा चुका हूं, मतलब प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ही सिखाई है। तो अगर अभी आप तक को ये नहीं पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया गया है, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाए। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अब आते हैं, ये एलिमेंट कौन सा है? सेकंड एलिमेंट है। कौन सी रो है? फर्स्ट। तो फर्स्ट रो ऐसी रहेगी। अब ये कौन सा कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 4 की पहले करेंगे 3 से, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 3 इंटू 5। ये हमारे पास रो आ चुकी। अब आते हैं इसके इन एलिमेंट्स के लिए, ये कौन सी रो में है? सेकंड। तो इसलिए अब कौन सी रो पकड़ेंगे? कौन सी रो की सॉल्यूशन करेंगे? सेकंड रो को। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम। तो 2 की पहले 4 से होगी, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 की 2 से करेंगे, तो 5 इंटू 2। ओके, ये कौन सा कॉलम है? सेकंड। तो इसीलिए सेकंड कॉलम पे करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। डन। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो चुकी है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि क्या आता है इसकी वैल्यू। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसको सोल्व करते हैं। तो 4 की जब 4 से करते हैं तो कितना आता है? 16। 16 प्लस 6 कितना होता है? 22। 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10। 8 और 10 18। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। कितना हो जाएगा? 27। 2 3 जा 6, 5 5 जा 10, यानी कि 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है? ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है मैट्रिक्स की फॉर्म में। बस अब हमारा क्वेश्चन, बस हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं और मैं किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कि ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है ना, इसकी वैल्यू में निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या आया था? ये मैट्रिक्स है, इस वैल्यू को वहां रख दो। तो 28 22 18 27 और 16, 27 और 16, ये किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर की। माइनस 9, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये। तो ए की मैट्रिक्स रख देते हैं 4 3 2 5। उसके बाद कितना है? प्लस 14। आई की मैंने मैट्रिक्स बनाई थी अभी, ये यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तीनों मैट्रिक्स को हमने पुट कर दिया है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन में, क्या कि जब भी हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो क्या होता है, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर लिखा है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी। अगर डिवाइड में है तो इसका मतलब वो सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा है? मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब मैं जब इस नंबर को अंदर भेजूंगा तो ये सबके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखते हैं। तो 22 27 इसको तो ऐसे उतार देता हूं,
माइनस, इसमें मैं 9 को अंदर भेज रहा हूं तो 9 क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 9 4 से कितने होते हैं 36, उसके बाद 9 3 से कितने होते हैं 27, 9 2 से कितने होते हैं 18 और 9 5 से कितने होते हैं 45। ओके, इसी तरीके से 14 को भी जब अंदर भेजूंगा तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 की 1 से करेंगे 14 की 0 से करते हैं 0, फिर 0 और 14 की 1 से करेंगे तो 14। ओके, बस अब इन सबको ऐड कर दो या जो सब्ट्रैक्ट कर दो जो हो रही है। तो मैं सबको एक साथ कर रहा हूं क्या, देखो 22, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मतलब क्या होता है कि जब तक ऑर्डर सेम होंगे तभी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि यहाँ पे तो 2 by 2 की ऑर्डर है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो है 2 कॉलम है, लेकिन बाई चांस यहाँ पे कैसी होती है मैट्रिक्स, इस तरीके से हो, तो ये ऐड नहीं हो सकती है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कैसा है, अलग है, इसमें ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो 22 बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना था 22, माइनस आ गया, तो यहाँ पहला एलिमेंट कितना है 36, फिर प्लस है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है 14, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे देखो 18, यहाँ पर बीच में माइनस है, सेकेंड एलिमेंट ये कौन सा है 18, फिर बिल प्लस है और यहाँ कितना है 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके लिए 27, यहाँ पर कितना है पहला एलिमेंट 27, फिर क्या है बीच में माइनस, यहाँ पहले एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट कितना है 27, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कितना है 0। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ कितना है 16, फिर बीच में क्या है माइनस, यहाँ पर कितना है 45, फिर बीच में प्लस और फिर 40। तो मैंने क्या किया है, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के साथ ऐड कर दिया है या सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इन दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो इसलिए देखो इनमें बीच में माइनस आ गया, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इसलिए यहाँ पर प्लस है। ओके, बस अब इसको सोल्व करो, क्या आया है, कितनी आई है मैट्रिक्स, देखो 22 में जब मैं 14 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, 22 में 14, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 22 और 4, 2 और 4 कितने होते हैं 6 और 2 और 1 3, 36, तो कितना आया 36, ध्यान से देखना 36, और यहाँ पे क्या लिखा है पहले से ही माइनस के 36 में 36 गए, कितने बच गए 0। तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, टाइम हमें ज्यादा नहीं लगाना है क्वेश्चंस पे, लाइनें कम लिखनी है, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद देखो ये 18 से 18 खत्म हो जाएगा, कितना बचा 0, 27 से 27 खत्म हो गया, कितना बचा 0। उसके बाद क्या होता है कि 16 प्लस 14 कितने होते हैं 6 और 4 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 1, 6 1 1 2 और 1 3, 30। तो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, शायद कहाँ हो गई है, ठीक है यहाँ पर, यहाँ देखो 2 3 से कितने होते हैं 2 3 जा 6 प्लस 5 5 जा कितने होते हैं 30 25, 5 5 जा 25 और प्लस 6 कितने होते हैं 31, तो यहाँ पर कितना आएगा 31, थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, कितना आएगा 31, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो चुका होगा 31, यहाँ पर भी कितना आएगा 31, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 31। अब देखते हैं क्या आएगा, 31 प्लस 14 कितने होते हैं 45 और 45 कहेंगे तो अब कितना बचेगा 0। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, क्योंकि आंसर 0 आना है और मुझे पता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब भी इस मैट्रिक्स नल, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है नल मैट्रिक्स, तो इसीलिए a स्क्वायर माइनस इक्वल टू लिख सकते हो 0 है, तो इसके लिए इसका आंसर कितना आएगा 0। तो यहां से प्रूफ हो चुका है कि 9a माइनस a प्लस 4i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, उसने प्रूफ करने के लिए कहा था ना, तो हमने प्रूव्ड कर दिया कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में जीरो मैट्रिक्स, इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो याद रखेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आपके क्वेश्चन 99 नहीं 101% आएगा ही आएगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो आप किसी भी कोर्स में हैं,
किसी भी ब्रांच में है, कोई सी भी मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास डिटर्मिनेट है, सॉरी मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स का आपके पास टॉपिक है तो समझ लेना मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा उस पेपर में। तो मैथ का कोई भी, मैट्रिक्स का कोई भी पेपर आ जाए उसमें इस तरीके के क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आता है ट्रांसपोज के लिए, कि हमें कोई मैट्रिक्स दी जाएगी और वो कहेंगे इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर कर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। कैसे, हमें यहां से पूछा गया है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते इसमें। तो ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, तो मैं इसको कर लेता हूं लेट, क्या कि जो मैट्रिक्स दी गई है मैं इसको मान लेता हूं कि ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, यानी जो भी मैट्रिक्स दी गई है मैं इसको किसी के इक्वल मान लेता हूं। तो ए बी सी जो भी आप मानना चाहो आप उसको मान सकते हो, कैपिटल लेटर मानना है, स्मॉल लेटर मत मानना, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। हेंस नाउ मैं क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना, एक लाइन लिखनी होती है तो लिखकर आनी है, कभी इसको आप स्किप कर दो, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या हो जाता है, एक तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है तो दो तीन लाइन तो हो ही जाएंगे कम से कम, और एक पता भी चलता है कि हम क्या करने वाले हैं। एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने क्या किया है, आप चीटिंग करके तो नहीं लिखा है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर टी से कर सकते हो या फिर ए की पावर डैश से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप किससे करना चाहते हैं। और एक और होता है कि ए की पावर स्मॉल टी भी होता है। तो आप तीनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिलहाल एक सिंबल लिख के आना है, ये याद रखना, एक ही सिंबल लिख के आएंगे, कभी तीनों लिख के आओ। तो एक सिंबल लेना है, तो मैंने लिख लिया ए की पावर डैश, लिख सकता हूं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही है ना, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं, तो चलो इधर से कर लेते हैं, कभी कंफ्यूजन में गलत लिख दो। तो ये कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं क्या कर रहा हूं कि जो रो में एलिमेंट है मैं उन्हें कॉलम में लिख रहा हूं। तो पहली रो कौन सी है, ये 5 और 6, 5 और 6, तो रो है ये, तो कॉलम में चेंज करूंगा, तो कॉलम में आ जाएगा 5 6। ध्यान से समझना कि जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख देंगे। तो रो में क्या लिखा है, 5 और 6 लिखे हैं, तो हमने 5 और 6 यहां लिख दिया, कॉलम में आ गए। अब दूसरी रो कौन सी है हमारे पास, 1 और माइनस के 4, कैसी है, रो है, इसको रो को किसमें बदल देंगे, कॉलम में, तो 1 माइनस के 4। फिर थर्ड हमारे पास रो कौन सी है, 3 और 2, रो है, इसे कैसे बदल देंगे, कॉलम में, तो 3 और 2। यही मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। यही हमारा क्या है, आंसर। तो एक लाइन का क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम को रो में बदल देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो ध्यान से देखो, अब 5 6 ये रो में थे, कॉलम में हो गए, 1 4 रो में थे, कॉलम में हो गए, 3 2 रो में थे, कॉलम में हो गए। इधर आते हैं, इधर देखो, इसी तरीके से इसको करेंगे कि मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया है कि ए जो है मेरे पास मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया, ए के इक्वल मान लिया है। तो यहां पर इस तरीके से एलिमेंट दिए गए हैं। अब मुझे इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर टी से कर सकते हो, ए की पावर कैपिटल टी से भी कर सकते हो, या ए की पावर डैश। तो अब की बार ए की पावर टी मान लेते हैं, यहाँ पर डैश माना है, तो ए की पावर टी इज इक्वल टू, टी का मतलब ट्रांसपोज। क्या बताया है मैंने अभी कि जो भी रो में लिखा है उसे कैसे कर दो, कॉलम में बदल दो। तो जो भी रो में लिखा है उसे कॉलम में बदल देंगे, या जो भी कॉलम में लिखा है उसे रो में बदल देंगे। तो अब उल्टा करके दिखाऊं, चलो। तो जो रो में है, जो कॉलम में है उसे कैसे बदल दो, रो में। कॉलम में क्या लिखा है, 1 4 9, 1 4 9, तो किसमें बदल देंगे, रो में, तो 1 4 9। वही रो में, कॉलम में लिखा था इस तरीके से, कॉलम है, मैं इसको किसमें बदल दिया, रो में। तो ये एलिमेंट उठा के मैंने इस तरीके से ऐसे करके रख दिया, तो 1 4 9, तो 1 4 9, रो से, कॉलम से किसमें बदल गया, रो में। देखो ध्यान से, कॉलम था, किसमें बदल गया है, रो में। सेकंड कॉलम कौन सा है, ये, तो माइनस के 2
फिर 5 और फिर 7। तो ध्यान से देखो कैसा था, ये कॉलम है 2 5 7, मैंने इसको किस में बदल दिया, रो में बदल दिया 2 5 7। अब थर्ड हमारे पास कौन सा है कॉलम 3 6 8, 3 6 8, इसको भी उठा के किस तरीके से सीधा कर देंगे, रो में बदल देंगे। तो 3 6 8, 8 कैसा है माइनस। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस तरीके की मैट्रिक्स कहलाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, किसकी, ए की। तो इस तरीके के एक नंबर में या 2 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स में, ज्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको इंटरचेंज करने हैं। तो इंटरचेंज करना रो को कॉलम में या कॉलम को रो में ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, एडजॉइंट बताना है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो जब मैंने आपको डिटरमिनेट कराया था तो मैंने उसमें आपको एडजॉइंट करने का तरीके समझाए हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि डिटरमिनेट भी क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि जब भी एलिमेंट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिटरमिनेट। तो हम एडजॉइंट उसी का निकालेंगे जो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, जो आपको मैंने अभी बताया है कि इंट्रोडक्शन जरूर देखना। तो उसमें मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं। ऑर्डर सेम का मतलब जिसमें m यानी कि रो जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, कॉलम के बराबर होती हैं। जैसे 3 into 3, जैसे 2 into 2। तो जब रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जब भी हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स का निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं कि अब कि हम देखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, सॉल्यूशन कैसे करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मैं गिवन मैट्रिक्स जो है उसके कोफैक्टर्स निकालता हूं। कोफैक्टर कौन कौन से होंगे, देखो कितने एलिमेंट है यहाँ पर 4, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ध्यान रखना, जितने ऑर्डर की दी होती है इक्वेशन मैट्रिक्स उतने ही कोफैक्टर निकलते हैं। तो 2/2 की है क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4। इसका मतलब कितने एलिमेंट निकालने होंगे, 4। कौन कौन से, A11, A12, A21 और A22। ये मुझे 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर A11 क्या है, A11। देखो A11 का मतलब होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, A of I J। जहां पर I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है डिटरमिनेट में। तो I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को। अब हम A11 निकाल रहे हैं, A11। अब यहाँ पे एक चीज और है, A of I J। A of I J का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J। ओके, और यहां पर क्या आएगी, सब मैट्रिक्स। क्या आएगी, सब मैट्रिक्स या फिर सॉल्यूशन। तो A of I J -1 की पावर I of I प्लस J और सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कैसे, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या समझना है। A11 तो -1 की पावर I प्लस J, I प्लस J, I और J लिखा होता है ना, A1 एक, ये A11 किसको रिप्रेजेंट करता है, A of I J को। तो I की जगह कितना लिखा है, 1। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं I प्लस J। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूं, A I प्लस J फॉर्मूला लगा रहा हूं, और यहां पे क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं A11 का मतलब मैंने I की जगह यहाँ पे क्या रखा है, 1, और J की जगह 1। I की जगह 1 और J की जगह 1, तो इसका मतलब यहाँ भी पुट कर दूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सपेंड मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सब मैट्रिक्स आएगी। सब मैट्रिक्स कब निकलती है, कि हम जब इन मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। जैसे A11 कौन सा है, पहला एलिमेंट है। A11 कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट एलिमेंट ले है 3, तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं और उसके नीचे या ऊपर वाले एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5। ये एक्सपेंड मेथड है, इसको मैंने आपको समझाया है डिटरमिनेट में किस तरीके से करते हैं। तो आप डिटरमिनेट की मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसको देखना। उसमें आप समझेंगे कि आपको एक्सपेंड कैसे करेंगे और ये सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं।
ठीक है, अभी मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना, अभी जो इस क्वेश्चन का जो डिटेल है वो समझा रहा हूँ। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, A11 निकालने के लिए हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया -1 की पावर i प्लस j, और यहाँ पे आएगी सब मैट्रिक्स, ठीक है, सब मैट्रिक्स, इसलिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने i ऑफ j की जगह क्या रखा, 1 1, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 1, तो 1 1, तो i की जगह 1, j की जगह 1, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट है, इसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देते हैं और इसके ऊपर और नीचे नंबर वाले छोड़ देते हैं, क्या बचा, सिर्फ 5, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 5। यहाँ पे सोल्व करो, -1, ये कितना हो गया, -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 इंटू 5, तो यहां से देखो बच्चों, A11 -1 की पावर 2 कितना होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है, 1, कैसे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 की 1 से करूंगा तो 1 आएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के माइनस से करने से क्या आता है, प्लस, तो इसलिए कितना आ गया, +1, प्लस के 1 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 5, 1 की किसी भी नंबर से करो क्या आएगा, वही नंबर लौट के आता है। अब आते हैं हम 1 2, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 1 2, तो 1 2 के लिए -1 की पावर i प्लस j होता है, तो i की जगह तो 1 लिखा है, प्लस j की जगह 2, और आते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, कभी अच्छा नहीं लगता ये ब्रैकेट इस तरीके से रहने के, छोटा ब्रैकेट लगा, तो यहाँ ब्रैकेट यूज करा हमने। अब यहाँ पे देखो, अब कौन सा एलिमेंट है, अब हमारे पास है 1 2, 1 2 कौन सा है, सेकंड एलिमेंट, कौन सा, 4, तो यानी 4 के आमने और सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और ऊपर और नीचे वाले नंबर को भी छोड़ देंगे, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या होता है, -1, इसको सोल्व करना, चलो करके दिखा देता हूं, बच्चे कहेंगे सर आपने कराना ही है, तो नंबर की नंबर से होगी तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा, मैंने अभी बताया था कि साइन की साइन से करते हैं, तो माइनस के माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक माइनस तो बचा, तो इसलिए एक माइनस इसके सामने आ गया, तो इसलिए कैसा आता है, -1, तो यहां से तो कितना आया, -1 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 से कितना आता है, 2, तो इसलिए A12 कितना आ गया, -2, ओके। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, A21, A21 कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या है, -1 i प्लस j, i की जगह कितना है, 2 प्लस 1 की j की जगह 1, एलिमेंट कौन सा आएगा वो समझते हैं, कौन सा एलिमेंट है, अब की बार इसको साफ कर देते हैं सही से, 3 4 2 5, एलिमेंट कौन सा है, A21, 21 कौन सा है, थर्ड एलिमेंट, यानी यहाँ पर तो ये एलिमेंट है, तो इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4, कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 4, तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्या लिख दिया, 4, ओके। हाथों हाथ में यहाँ पे भी कर रहा हूँ, A22, फॉर्मूला क्या होता है, -1 2 प्लस 2, i की जगह 2 और j की जगह भी 2, एलिमेंट कौन सा आएगा, देखो 2 2 कौन सा एलिमेंट है, 4th, तो यानी कि कौन सा है, 5, तो 5 के आमने और सामने वाले नंबरों को छोड़ देंगे, तो यानी कि ये खत्म हो गए, और ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे, क्या बचा, सिर्फ 3, तो यहाँ क्या आएगा, 3, ओके। सॉल्व करते हैं, A21 देखो, -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, अभी बताया था -1 की पावर 3 कितना होता है, -1, और साथ में क्या लिखा है, 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, A21 कितना आ गया, -4, यहाँ पे देखेंगे A22, ध्यान से देखो, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1, कैसे, चलो -1 इंटू -1 इंटू -4 टाइम लिख लिया, 1 की 1 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 1 ही आना होता है, इस माइनस की इस माइनस से करेंगे प्लस, और ये माइनस की माइनस से करेंगे प्लस, तो सब खत्म हो गए, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1, तो यहाँ 1 बचा, और क्या क्या लिखा है, 3, तो 1 की जब 3 से करेंगे कितना आएगा, 3, तो ये हमारे पास क्या आया है, मल्टीप्लाई करके आ गए। अब मुझे क्या बनानी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि मुझे एडजॉइंट निकालना था ना, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर कहलाते हैं, जो ये सब मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ये कौन सी क्या एलिमेंट है, कोफैक्टर्स है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी मदद से मैट्रिक्स बनाऊंगा, कौन सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो मैं अभी तक मैंने इस जो मैट्रिक्स दी गई थी इसको कुछ माना नहीं था, ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोई है इसमें, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूं लेट, मैं इसको a इजिकल टू मान सकता हूं, a इजिकल टू, तो मैंने a इजिकल टू ये क्या कर लिया, ये मैट्रिक्स मान ली है, तो अब लिखता हूं नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ a,
कौन सी के, यानी इस ए मैट्रिक्स की क्या निकाल रहा हूं मैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूं। तो क्या आएंगे, कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आया है बच्चों, A11 कितना आया था हमारे पास 5, उसके बाद क्या है A12 कितना आया था -2, A21 कितना है -4 और A22 कितना है हमारे पास 3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गई। अब हम करते हैं, क्या निकालना था हमें, एडजॉइंट ए। अब लिखते हैं नाउ स्मॉल में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना निकलेगा, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास आई है, कौन सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आई है आप उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसलिए पहले ट्रांसपोज सिखाया मैंने, इसलिए अब एडजॉइंट सिखा रहा हूं। क्या कि जो भी मैट्रिक्स आई है आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर्स निकालने के बाद, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं मैट्रिक्स का। क्या कर देते हैं, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख भी सकते हो आप, डेफिनेशन इस तरीके से लिख के आ सकते हो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब मैंने क्या बताया अभी अभी, कि जो भी रो में लिखा है उसे कॉलम में बदल दो, जो भी रो में लिखा है उसे कॉलम में बदल दो, या फिर जो कॉलम में लिखा है उसे रो में बदल दो। तो देखो यहाँ पे कॉलम में क्या लिखा है, 5 और 4। कॉलम क्या है, पहला कॉलम कौन सा है, फर्स्ट 5 4, तो इसको मैं किसमें बदल रहा हूँ, रो में। तो 5 4 नीचे कॉलम में था, किसमें पहुंचा देंगे, रो में, तो सामने आ जाएगा -4। इसी तरीके से कॉलम, दूसरा कॉलम कौन सा है, 2 3, तो किसमें आ जाएगा, ये रो में आ जाएगा 2 3। बात समझ में आ गई। तो देखो 5 और 4 पहले कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम में, अब ये कैसा हो चुका है, फर्स्ट रो हो चुकी है। 5 4 2 3 सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम, ध्यान से सुनना, सेकंड कॉलम। तो इसी तरीके से ये कैसा हो चुकी है, सेकंड रो हो चुकी है, तो सेकंड रो। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए बोलते हैं। यानी कि सिंपल सा टेक्निक क्या याद करनी है आपको, कि जब भी कोई आपके पास मैट्रिक्स आएगी, चाहे 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे 3x3 ऑर्डर की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब क्या होता है कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। जो भी मैट्रिक्स आप दी गई है उस मैट्रिक्स में एलिमेंट देखो कितने हैं, अगर 2x2 किया तो 4 एलिमेंट होंगे, 3x3 किया तो 9 एलिमेंट होंगे। आप क्या करोगे, अगर 2x2 की है 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 के 4 एलिमेंट्स क्या करोगे, उसके कोफैक्टर्स निकालोगे। कैसे, A11 पहले एलिमेंट निकालेंगे, तो उसको छोड़ के उसके आमने और सामने वाले और ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ के देखेंगे क्या एलिमेंट बच रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। जो कोफैक्टर आए हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे नॉर्मली, और फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे। कैसे, कि जो भी आपकी मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर की, आप उसको क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, यानी जो रो में लिखा है उसे कॉलम में बदल दो। तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं। इसको एक क्वेश्चन लिया है, कितने ऑर्डर का है ये, 3x3, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें एडजॉइंट निकालकर बताना है, चेक करके कि एडजॉइंट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स चेक करेंगे, इसके कोफैक्टर्स क्या क्या है। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 9। ध्यान से देखोगे कितने एलिमेंट है, 9। तो इसका मतलब 9 ही हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे A11, हम लगाएंगे -1 की पावर i प्लस j। i की जगह क्या रखेंगे 1 और j की जगह 1, क्योंकि क्या कर रहा हूं, A11। तो मैं यहाँ पे देखो आपकी सुविधा के लिए चीजें लिख देता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं मुझे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मुझे 9 एलिमेंट निकालने हैं अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो पहले एलिमेंट कौन सा है, 1 1, तो A11 निकालने हैं, -1 की पावर i प्लस j। जो फॉर्मूला लगाते हैं तो i की जगह 1 और j की जगह 1। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे। मैंने बताया था, यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बार बार करना ही है। अब 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1। मैंने बताया था A11 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट। यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो A11 कैसे निकलेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो। तो 1 ले रहा हूं तो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ये, तो 1 है।
उसके बाद उसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ दो। अब क्या बचा है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचे हैं। तो पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करो सामने वाले से, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1, बीच में माइनस आता है, और 0 की मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आएगा 0। ये मैंने आपको सिखाया है डिटरमिनेट में कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं 1 2, 1 2 के लिए -1 की पावर 1 + 2। अब 1 2 कौन सा एलिमेंट है, 0 वाला सेकंड एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो ऐसे रहेगा 1 0 2। अब क्या करना है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 0, तो 0 के आमने और सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और ऊपर से नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा 0 1, तो 0 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 आएगा, माइनस आता है फॉर्मूले में, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6। ओके, अब आते हैं थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है, ये 1 3। तो थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होना है आपके पास 0 1 2 0 1। तो ये एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसके आमने और सामने वाले नंबर और ऊपर नीचे वाले नंबरों को छोड़ देंगे। क्या बचा 0 1 2 0, तो 0 की मल्टीप्लाई पहले 0 से करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 + 3, और यहाँ आएगा 0 माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। 3 एलिमेंट निकल गए। चलिए आगे देखते हैं, 1 0 0 0 1 3 2 0 1। अब सेकंड एलिमेंट कौन सा है 0, ये कौन सा एलिमेंट कराएगा 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1। तो करते हैं 2 + 1, कौन सा एलिमेंट है, सेकंड का फर्स्ट, तो ये एलिमेंट है, तो इसके आमने सामने वाले नंबर छोड़ देंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा 0 0 0 1, तो इस 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 0 की 1 से करने में 0, और इस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो 0 यहाँ पे भी। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1, वहां पे कौन सा है 2 2, तो a 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो 2 + 2 यानी कि 1 0 0 0 1 3 2 0 1। 2 2 कौन सा एलिमेंट था 1, तो ये एलिमेंट है, तो इसके ऊपर नीचे वाले नंबर छोड़ दो, इसके सामने वाले और पीछे वाले नंबरों को भी छोड़ दो। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, 1 आएगा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, 3 2 6। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 3, इसे क्या बोलते हैं 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3। फिर से करते हैं 1 0 0 0 1 3 2 0 1। कौन सा एलिमेंट लिया है मैंने 3, तो 3 ये है, तो इसके ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ देते हैं और इसके सामने वाले और पीछे वाले नंबरों को भी छोड़ देते हैं। क्या बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, तो 0 माइनस, 0 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो ये भी क्या आएगा 0। 2 रो हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात आती है किसकी 2 की। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। तो अब मैं देखो ये एलिमेंट कौन सा है 3 1, 3 1। क्या फॉर्मूला होता है -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 i × j होता है ना। चलिए अब देखो इसके निकालने के लिए यहाँ लिख देते हैं 1 0 0 0 1 3 2 0 1। कौन सा एलिमेंट लिया है 2, तो 2 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो और इसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ दो। क्या बचा 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 0 माइनस, इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये भी क्या आएगा 0। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोबारा से 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1। अब कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं 0, 0 कौन सा है यहाँ पर a32, तो a32 -1 की पावर 3 + 2 ब्रैकेट। कौन सा एलिमेंट है 0, तो 0 के ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो, उसके आमने और सामने वाले नंबर भी छोड़ दो। क्या बचा 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आएगा 3, और 0 की 0 से करेंगे तो 0। लास्ट बचता है क्या 1 को किससे रिप्रेजेंट किया है a33 से, तो -1 की पावर 3 + 3 ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ध्यान से 1 0 0 0 1 3 2 0 1। कौन सा एलिमेंट लिया था मैंने 1, जब तो ये 3 3 लिखा है यहाँ, तो 1 है, तो 1 को ऊपर और नीचे वाले नंबर छोड़ दो और इसके आमने और सामने वाले नंबरों को भी छोड़ देते हैं। तो 1 की 1 से करेंगे और 0 की 0 से, तो 1 की 1 से 1 और 0 की 0 से। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं जिसको हम किसकी मदद से निकालते हैं, सब मैट्रिक्स की मदद से, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड। तो ये मेथड मैंने आपको डिटेल्ड में आपको डिटरमिनेट के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, उस पर लगभग 7 to 8 वीडियोस बनाई है मैंने। आप उसमें देख सकते हो, जाके वीडियोस को देखो और आप डिटेल में समझोगे कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी किया है। ठीक है, वहां डिटेल में आप पढ़ना और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है उसको थोड़ा ध्यान से समझना।
क्वेश्चन इसी भी पे आएगा, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करके आना है, टाइम भी थोड़ा बचेगा और आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो क्या आ रहा है, A11 मैंने बताया था -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 की पावर 2 कितना होता है 1, और यहां भी कितना आएगा 1, तो इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास 1। ओके, यहां पे देखो A12 क्या आएगा, 0 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, यहां से तो माइनस आना ही है। अब यहां देखो 1 प्लस कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 3, तो -1 की पावर 3 कितना होता है -1। तो एक चीज अब ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर -1 की पावर 2 आ रहा है तो वैल्यू कैसी आती है +1, और -1 की पावर अगर 3 आ रहा है तो कैसी आती है -1। इसका मतलब जब भी पावर कैसी आएगी, इवन नंबर आएगा, इवन मतलब 2 का मल्टीपल, 2 4 6 8 इस तरीके से, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर वैल्यू कितनी आ रही है 3 की मल्टीपल आ रही है, 3 का मतलब 3 का मल्टीपल नहीं, जैसे ओड नंबर आ रहा है, जैसे 1 3 पावर 5 आ जाती है, 7 आ जाती है, तो क्या आएगा वैल्यू हमेशा माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। याद नहीं रखना है भाई, मैंने अभी समझाया है किस तरीके से आता है। जैसे मैंने बताया माइनस की पावर 2 है तो -1 × -1 लिख सकते हैं, तो -1 × 1 लिख सकते हैं, तो माइनस के माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 आता है। -1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि माइनस के 3 बार लिखो, तो 1 की 1 से करेंगे 1, और 1 से करेंगे तो 1, तो 1 तो आएगा ही, लेकिन इस माइनस की इस माइनस से करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, क्या बचा ये वाला माइनस बचा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए जब नंबर 3 होते हैं 5 होते हैं तो एक माइनस बच जाता है, इसलिए वो माइनस साथ में जुड़ के चलता है, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो यहां से -1 आएगा और माइनस यहां से बच रहा है, तो इसलिए कैसी हो जाएगी टर्म प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे देखो A13 यहां से माइनस के 2 आएगा, -2 ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी पावर 2 का मल्टीपल होगी तो कैसी आती है प्लस की वैल्यू आती है, तो इसलिए माइनस रहेगा, यहाँ से इसका माइनस ही है, यहाँ से नहीं आया है यहाँ से आया है, 0 में से 2 घटाएंगे कितना बचा -2। यहां से देखो A21 कितना आएगा, यहां से 0 में से 0 गया 0, तो 0 में से तो कुछ भी सबट्रैक्ट घटा दो वो वही नंबर आना है। A22 कितना हो जाएगा, 1 में से 6 नहीं जा सकते, लेकिन 6 में से 1 तो जा सकते हैं, तो कितने बचेंगे 5, लेकिन कैसे माइनस के, क्योंकि 6 कैसा है बड़ा नंबर है, और 2 + 2 कितना होता है 4, तो इसका मतलब पावर कैसी आएगी प्लस की आएगी। यहां से देखो A23 0 में से 0 गया कितना बचा 0। यहां देखते हैं A31 0 में से 0 गया कितना बचा 0। A32 3 में से 0 गए कितने बचे 3, 3 + 2 पावर कैसी बन गई है 5, पावर कैसी है 5, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका मतलब यहां से साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा, तो इसलिए ये टर्म प्लस की थी, लेकिन अब इसकी वजह से साइन की वजह से कैसी हो गई माइनस की हो गई, क्योंकि यहां से माइनस आएगा और यहां से 3 आएगा, तो -3। यहां से क्या बचा A33 1 में से 0 गए 1, और यहां से 3 + 3 पावर कैसी हो गई 6, और इवन नंबर है तो इसके लिए प्लस की वैल्यू आएगी यहां से, तो इसलिए ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं कोफैक्टर्स आ चुके हैं, किसके मैट्रिक्स के, इस A मैट्रिक्स के। तो अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, देखो ध्यान से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं कहां पर, यहां पर, ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसकी है ये A की, जो उसने A मैट्रिक्स दी थी इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ये मैंने बनाई थी इसको मैं बना रहा हूं कैसे, A = ठीक है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगी, इस यहां पे लिख देते हैं = A11 यहां वैल्यू पुट कर दो, तो 1 1 में कितना है 1, 1 2 कितना है 6, 1 3 कितना है -2, 2 1 कितना है 0, 2 2 कितना है -5, और 2 3 कितना है 0, उसके बाद 3 1 कितना है 0, 3 2 कितना है -3, और ये 1। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमने अभी अभी सीखा है एडजॉइंट निकालना। नाउ उसने एडजॉइंट पूछा था ना, उसने तो पूछा था एडजॉइंट निकालो, तो हम निकालते हैं नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ किसकी है ये A की। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ADJ पूरा नहीं लिखना है, ADJ इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी है ये डॉट लगाएंगे, किसकी है A की, कौन सा मैट्रिक्स है A, तो जो मैट्रिक्स आप बनाओगे उसी की आएगी, तो एडजॉइंट A इस तरीके से लिखते हैं इसको, = क्या बताया था मैंने अभी
कि जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, आप उस कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, या फिर जो कॉलम है उसको रो में बदल दो। तो मैं कॉलम को रो में बदल रहा हूं, कैसे? ये फर्स्ट कॉलम है, मैं इसको कॉलम को रो में बदल रहा हूं। कॉलम लिखा हुआ है, इसको रो में लेके जा रहा हूं। तो कॉलम कौन सा है? 1 0 0, तो मैं इसको रो में कैसे लिखूंगा? 1 0 0, बदल दिया मैंने रो में। सेकंड कॉलम है, तो 6 - 5 - 3, मैं इसको भी कॉलम में रो में बदल दूंगा, 6 - 5 - 3। इसी तरीके से 2 0 1, तो -2 0 1। तो ध्यान से देखो, ये जो कॉलम था 1 0 0 रो बन गई है फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम था तो ये सेकंड रो बन चुकी है, और ये थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड रो बन चुकी है। यही हमारा क्या है? आंसर है, जो उसने कहा था कि एडजॉइंट ए निकाल। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं एडजॉइंट पर और इनवर्स पर। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, और इंटर आई वाली इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स में ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमारी लास्ट वीडियो रहेगी किस पर? मैट्रिक्स पर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मैथ का, क्योंकि जो मैं वीडियोस बना रहा हूं वो किसके लिए है? डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं, लेकिन पढ़ा इस तरीके से रहा हूं ताकि हर कोई स्टूडेंट्स इसको पढ़ सके। क्योंकि बच्चों, टेक्निक्स वही रहेगी, फॉर्मुलाज तो वही रहते हैं ना, सिर्फ कोर्स का नाम चेंज होता है। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो हर कोर्स के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर मैं किसके सिलेबस को लेकर चल रहा हूं अभी? डिप्लोमा के लिए। तो जो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो डिप्लोमा की मैथ में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कराऊंगा, लेकिन टॉपिक इस तरीके से कराऊंगा ताकि हर कोई बच्चा उसको पढ़ सके। जो भी बच्चा पढ़ेगा, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा के लिए है। मैं फिर बता रहा हूं, सिलेबस डिप्लोमा का लेके चल रहा हूं, लेकिन टॉपिक सबके लिए है, इसलिए हर कोई इस वीडियो को पढ़ सकता है, वीडियो को देख सकता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर जरूर करना इसे अपने फ्रेंड्स में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स को परेशान कर रहा है, आपसे सोल्व कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।